Today we are going to discuss टोरू डट्स सावित्री। ये टोरू डट ने जो सावित्री पोएम लिखी है ये ली गई है कहाँ से? एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1882 आफ्टर हर डेथ। ये जो एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान था ये कब पब्लिश हुआ था? 1882 में, इनकी डेथ के बाद। देयर आर 9 बैलेड्स आर लेजेंड्स इन इट। दे आर बेस्ड ऑन इंडियन मिथ एंड लेजेंड्स ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ सम अदर्स पोएम ऑल्सो। सावित्री के अलावा इसमें लक्ष्मण है ना, और जो गंधा उमा, और उसके साथ द रॉयल एंशिएंट एंड द हिंस है ना, डील विद द सेक्रीफाइस ऑफ भारत के लिए भी इसमें प्रेजेंट किया है। और उसके साथ साथ ही इन्होंने चाइल्ड एनेबलिंग साइंस उसके लिए है ना, और उसके साथ साथ ही सिंधु डील्स विद द ट्रेजिक डेथ ऑफ श्रवण कुमार की लाइफ से भी डील की है इन्होंने। और उसके साथ अनदर वर्ड प्रहलाद, सीता है ना, ये सब इनके ही इसी यानी कि कलेक्शन में प्रेजेंट है, जिसमें एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। द स्टोरी ऑफ सावित्री इज बोरोड फ्रॉम द महाभारत। द पोएम opens in a traditional way, bringing to light not only important character but also the culture of the contemporary society, है ना। Meaning of the name of Savitri. Meaning of Savitri's name. Savitri means descended from the sun. This is a holy name given to several divine figures in Hindu mythology. Savitri was wife of creator Lord Brahma. She is also known as Saraswati Gayatri or Brahmani. Savitri is also the name of the bright, golden, god of the rising and setting sun. Popularity of the myth of Savitri. It is the great importance of Savitri in Hindus that on a festival called the Bhat Mavash, it is celebrated in memory of Savitri. It is believed that the day on which Yama came to take the life of Satyavana was Amavash. When Satyavan fell ill, he took shelter under a butt, that is the Bargad. Therefore, on the Bhat Mavash, the story of Savitri's success in getting back her husband's life is narrated by married women. Toru Dutt felt inspired with the myth and composed this poem. सावित्री जो पोएम है टोरू डट के द्वारा ली गई है, ये एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से ली गई है और 1882 में ये पब्लिश हुई थी। और इसमें जितने भी लेजेंड 9 लेजेंड इसमें है, इस बैलेड में बैलेड और लेजेंड्स कितने हैं? 9 हैं। 9 बैलेड्स और लेजेंड का कलेक्शन है ये, और सब किस पे बेस्ड है? इंडियन मिथ पे और लेजेंड्स पे, है ना। इसके साथ साथ ही ये 5 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहले पार्ट में 264 लाइन्स हैं और 22 स्टेंजास हैं में डिवाइड की गई, और उसके साथ पार्ट 2 में 23 स्टेंजास हैं। लाइन कितनी है? 276, है ना। और पार्ट 3 में 36 लाइन्स और स्टेंजास 3, है ना, 3 स्टेंजास। और पार्ट 4 276 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 23 स्टेंजास, एंड पार्ट 5 44 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 12 स्टेंजास। पहले पार्ट में इन्होंने किससे डील किया है? इट डील्स विद द सावित्री चूजिंग ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि सावित्री अपने पति का चुनाव करती हैं और नारद जो है उसको ऑब्जेक्शन करते हैं, है ना। और ऑब्जेक्शन करने के साथ साथ ही उनके फादर को कंसेंट करते हैं कि यू शुड नॉट मैरी विद दैट पर्सन, है ना, अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करनी चाहिए। और दूसरे पार्ट में क्या एक्सप्रेस किया गया है? इट डील्स विद द सावित्रीज मैरिज, सावित्री के सत्यवान के साथ विवाह का वर्णन इसमें है। और उसके साथ साथ ही सावित्री प्रेजेंट विद द विद हिम, है ना, उनके साथ जो जीवन उनके बिताए गए पल हैं उनको प्रेजेंट किया गया है। और पार्ट 3 में इट ब्रिंग्स टू लाइट द कोर्ट ऑफ डेथ रूल्ड बाई यम, यम के जो दरबार का वर्णन किया गया है इसमें, है ना। उस पार्ट 4 में इसमें यम से डिपार्चर विद सत्यवाना सूल एंड ही इज फॉलोज बाई सावित्री, यानी कि यम उनके प्राणों को लेकर जा रहे हैं सत्यवान के, और सावित्री उनका पीछा कर रही है। और सावित्री के द्वारा 2 वरदान मांगे जाते हैं यम से, है ना, उसको वर्णित किया गया है। और पार्ट 5 जो है कंक्लूडिंग पार्ट है।
सावित्री मीन्स डिसेंडेंट फ्रॉम द सन, यानी कि भगवान की सूर्य की प्रतिरूप मानी जाती हैं सावित्री, है ना। इनके नाम का मतलब यही है ना। होली नेम गिवन टू अ सेवरल डिवाइन फिगर्स इन हिंदू मैथोलॉजी, और हिंदू मैथोलॉजी में जो है एक इनका पवित्र नाम है। उसके साथ साथ ही सावित्री वॉज द वाइफ ऑफ ग्रेटर लॉर्ड ब्रह्मा की पत्नी को भी सावित्री कहा जाता था, जिनके अदर नाम क्या है, सावित्री, गायत्री, ब्रह्मानी और गॉड देवी, है ना। और ये सब उनके अदर नेम हैं। और उसके साथ साथ ही गोल्डन गॉड ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग सन, सूर्य के लिए पहले ही बताया इनके नाम को जो है उन्हीं का सिनोनिम माना जाता है। उसके साथ साथ इट रिजेंबल्स द ग्रीक गॉड अपोलो, है ना, इन हिज स्प्लेंडर्स एंड हिज एसोसिएशन विद द क्रिएटिव पावर्स, और ग्रीक गॉड अपोलो के क्रिएटिव पावर से भी इसे कंपेयर किया जाता है। और इसके साथ साथ ही ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, इट इज़ टेकन फ्रॉम महाभारत से कंपेयर किया जाता है। पहला तो हिंदू मिथ और उसके साथ साथ ही ग्रीक मिथ से। हिंदू मिथ में क्या है, इसे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सावित्री को इसलिए दिया जाता है कि क्या सावित्री कार्दा, इन्हीं के नाम पर जो है बट अमावस्या का जो त्यौहार मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, इसीलिए इसको विशेष महत्व दिया जाता है ना। इट इज़ बिलीव दैट द डे ऑन विच यमा केम टू टेक द लाइफ ऑफ सत्यवाना वॉज अमावस्या, यानी कि जिस दिन प्राण लेके कौन जा रहा था, यम जा रहे थे किसके, सत्यवान के, उस दिन कौन सा दिन था, अमावस का दिन था, है ना। व्हेन सत्यवाना फील इल ही टुक शेल्टर अंडर बट, दैट इज द बरगद, है ना। देयरफॉर ऑन द बट वाज द स्टोरी ऑफ सावित्री सक्सेस इन गेटिंग बैक हर हस्बैंड्स लाइफ इज नरेटेड बाय मैरिड वुमेन। टोरूडट फेल्ट इंस्पायर्ड विद द मैथ एंड कंपोज दिस पोएम। और सत्यवान के जब प्राण ले जाए जाने लगे किसके द्वारा, यम के द्वारा, तो उसी का वर्णन इसमें किया जाता है। उसके साथ साथ ही इसमें बरगद की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि जब किसकी तबीयत खराब हुई, सत्यवान की, तब उन्होंने कहाँ पे शरण ली, बरगद के पेड़ के नीचे, इसलिए बरगद की पूजा की जाती है। और उसके साथ साथ ही महिलाएं जो सुहागिन औरतें होती हैं इस कहानी को नरेट करती हैं और इस तरह अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। इसी से इंस्पायर्ड होकर टोरूडट ने इसकी कंपोजिशन की, है ना, इस पोएम को कंपोज किया। और दूसरा मिथ क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ। ग्रीक मिथ यानी कि डिसेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड बाय द डिवोटी, ना। इससे किससे कंपेयर किया गया है, एल्केस्टस से। एल्केस्टस इन ग्रीक मैथोलॉजी इट इज़ द स्लाइट चेंज दैट एल्केस्टस एग्रीड टू डाई इन प्लेस ऑफ हर हस्बैंड। एल्केस्टस जो है, लेकिन क्या होता है, वो अपने पति के स्थान पर मरने को तैयार हो जाती है, इसलिए इसकी कंपेयर उससे भी की जाती है, यानी कि उसी के समान ये भी है, एकदम सेम स्टोरी उससे मिलती जुलती है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है कि वो अपने पति के स्थान पर मरने के लिए तैयार हो जाती है ना। ये कौन था, एल्केस्टस इन ग्रीक मैथोलॉजी वाज द डॉटर ऑफ पेलियास। पेलियास की बेटी होती है ना, किंग ऑफ आयोलकस। कहाँ के राजा होते हैं पेलियास, आयोलकस के, है ना। आयोलकस कहाँ पे है, इन थेसले में, है ना। सी मैरिड विद एडमेटस। एडमेटस से उनकी शादी होती है और किंग होते वो फेरे के, है ना। और उसके साथ साथ ही कुछ दिनों तक उनकी अच्छी सी दोस्ती होती है, किसके साथ, किंग अपोलो के साथ, है ना। अपोलो के साथ अच्छी दोस्ती होती है और उनके ऊपर चार्ज लगा होता है किलिंग ऑफ साइक्लोप्स, यानी कि उन्होंने साइक्लोप्स को मारा, इसलिए उनको डेथ दी जाती है। लेकिन क्या होता है, बाद में अपोलो जो होते हैं एडमेंटस को मित्र बन जाते हैं। व्हेन इट वाज टाइम ऑफ द एडमेंटस डाइज, और जब उनके एडमेंटस के मरने का समय होता है तो अपोलो रिक्वेस्ट करते हैं किससे, फेट से, कहते हैं कि टू लेट हिम लाइव, है ना, इफ़ ही कुड परस्यूड अनदर टू डाई इन हिज प्लेस, यानी कि इनको जीने दिया जाए अगर कोई इनकी जगह पे अपने प्राण देने को तैयार हो जाए, है ना। तो इस तरह का प्रेजेंट किया गया है इसमें। तो एल्केस्टस विलिंगली डाइड टू स्पेयर एडमेंटस लाइफ से लेटर, है ना। हरक्यूलस रेक्यू हर फ्रॉम हेड्स द वर्ड ऑफ द डेड, यानी कि बाद में हरक्यूलस द्वारा उसका जो है प्राण लाया जाता है, किसका, एल्केस्टस का, है ना। तो इनकी कहानी को एकदम सेम उसी से कंपेयर किया जाता है। और ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन हम लोग, हमारे जो हिंदू लेजेंड्स में क्या मनाया जाता है, बट मावस मनाया जाता है।